दोस्तों एनटीपीसी की तरफ से हमें एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी देखने मिल रही है। एनटीपीसी हमको पता है एक प्रीमियर सेंट्रल पीएसयू है, जिस पे जॉब पाना ही अपने आप में एक बच्चों का ड्रीम होता है जो गेट की तैयारी करते हैं। लेकिन ये बिना गेट की नौकरी मिली, अगर आपने गेट का एग्जाम नहीं भी दिया हुआ है तो आप इसमें जॉब ले सकते हैं। कैसी जॉब है? एनटीपीसी ने जूनियर एग्जीक्यूटिव की जॉब निकाली है फिक्स टर्म बेसिस है, मतलब अभी शुरुआत के लिए आपकी नौकरी 1 साल की रहेगी, पर अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ और कंपनी में रिक्वायरमेंट हुई तो आपका ये टेन्योर है उसको बढ़ा भी सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है? अगर आपने बीएससी की है एग्रीकल्चर साइंस से कोई भी यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। देखो एनटीपीसी जो सेंट्रल पीएसयू होती है ना, इसमें क्या है, हम बच्चे ज़्यादातर गेट के थ्रू ही जाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे चांसेस निकलते हैं जिसमें आपने बीएससी किया हो तो उससे आपको डायरेक्ट उसमें एंट्री मिल सकती है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, भले ही 1 साल की, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, और एनटीपीसी में वैकेंसी ना ऐसा नहीं है कि मतलब खाली नहीं होती, बहुत खाली रहती है, तो अब से अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। आप अभी 1 साल के लिए करिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, मतलब आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 90% चांसेस हैं कि आपका ये टेन्योर जो है ना वो एक्सटेंड हो जाएगा। उस प्लांट में नहीं तो किसी और प्लांट में एनटीपीसी के ही, पर ये जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो अपर लिमिट क्या रखी गई? 27 साल की अपर लिमिट है, और आपको सैलरी कितनी मिलेगी? 40,000 की सैलरी मिलेगी। इसके अलावा आपको वहाँ रहने का, एचआरए, मेडिकल फैसिलिटी सब मिलेगा। मतलब 40 के तो ये सिर्फ सैलरी है, प्लस एचआरए अलग से मिलेगा, अकोमोडेशन अलग से मिलेगा, तो बहुत ही चीज़ों पर बहुत फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है। जनरल की 22 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसी है, ओबीसी की 13, मतलब टोटल 50 वैकेंसी है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या क्या है हम देख लेते हैं एक बार। कंडीशन इसमें ये दी गई है कि आपका जो बीएससी आपने जो ग्रेजुएशन किया एग्रीकल्चर से, उसमें आपके 40% मार्क्स तो होने ही चाहिए। इतने तो किसी की भी आ सकते हैं, तो मेरे ख्याल से सब लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट आपका इंटरव्यू का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन एनटीपीसी ने लिखा है कि अगर फॉर्म ज़्यादा हो जाते हैं तो एनटीपीसी कोई एग्ज़ाम करवा सकता है। अगर लेकिन फॉर्म कम हुए तो सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू होगा आपको, और फिर उसी से आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई अपनी बाकी चीज़ें की बात। और अपन, हाँ, इसको अप्लाई कैसे करना है आपको इनकी वेबसाइट दी हुई यहाँ पर, आप डायरेक्ट वेबसाइट गूगल पे डालिएगा, आपको मिल जाएगी, या फिर ये वाली वेबसाइट डालिएगा, वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फीस कितनी है? 300 रुपये, और एसटी एससी इन सब के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 फीस है, ठीक है। आप चाहे तो फीस ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे? नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो आप इनके साइट में जाइएगा, तो आपको एक तो पे इन स्लिप मिलेगी। इन पे इन स्लिप को प्रिंट कर देना, और आपको नियर एसबीआई ब्रांच में, एसबीआई ब्रांच का अकाउंट नंबर दिया है, वहाँ पर जाके आप जमा करेंगे। जैसे ही आप वहाँ पर पैसा जमा कर देंगे तो आपको एक यूनिक जनरल नंबर और ब्रांच कोड वहाँ पर इशू होगा। इस यूनिक जनरल नंबर और ब्रांच कोड को आपको डालना है। जब अपना आप ऑनलाइन फॉर्म जमा करोगे ना, तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा कि अगर आपने ऑफलाइन फ़ीस जमा की है तो ये वाले नंबर डालो, तो डाल देना। पर मेरे हिसाब से आप ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट कीजिए, ये सब लफड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कब से फॉर्म भर सकते हैं? 14 अक्टूबर से। लास्ट डेट क्या है? 28 अक्टूबर। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जिन्होंने एग्रीकल्चर से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल ही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिएगा।